इस तरह का बुरा निज़ाम हमने कभी नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ आपको, बुरा निज़ाम हमने कभी नहीं देखा। तो बहुत सारी यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में लोगों के नुमाइंदे होते हैं, ऑफिसर्स को भी थोड़ा सहारा मिलता है, काम होता है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस में मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं लोग। आप कुकरनाग वाला इंसिडेंट देख लो, इसके पहले जितने भी इंसिडेंट हुए हैं काफ़ी आप देख लो। सरकार एक तरफ दावा ये कर रही थी कि हम यहाँ पे स्टेट को तोड़ने के लिए दफ़ा 370 या 35 को तोड़ने के बाद यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आज वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से कश्मीर में जैसे मिलिटेंसी थी, उसका रुख जो है जम्मू प्रोविंस की हो गया, और जम्मू प्रोविंस में भी दो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रही। हालांकि सबसे पहले इसे कहा जाता था कि ये टेररिस्ट फ्री हो गई हैं, यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन दोबारा से यहाँ पर रिवाइवल देखा गया। जिस तरह से घटनाक्रम हुए इसी साल भी हुए और पिछले कुछ सालों में भी हुए, किस तरह से यहाँ की जो स्थिति बदली है सिक्योरिटी लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और फार्मर मिनिस्टर शब्बीर खान जी हैं। और शब्बीर खान जी राजौरी से काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और वहाँ के पूरे हालात के बारे में इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से एकदम से प्रोविंस की तरफ जो है मिलिटेंसी का रुख बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप वाबस्ता हैं वहाँ पर ये सारे ज़्यादा घटनाक्रम देखे गए हैं आतंकवाद को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल चिप साहब, आपने ठीक कहा कि जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पीक पे थी उस वक्त राजौरी पुंछ में हालात जो थे वो ठीक थे और इतनी मिलिटेंसी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से आपने देखा कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी इंसिडेंट्स जो है वो हो रहे हैं। जैसे डांगरी का वाक़ा हो गया, उसी तरह और आप देखें 5-7 इंसिडेंट्स जो है वो हुए हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि सरकार को जो है वो वहाँ पे कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और एक तो पब्लिक के साथ कांटेक्ट बढ़ाने की जो है वो ज़रूरत है। आप देखें कि 95-96 में स्पेशल कमिश्नर था राजौरी पुंछ में, बलोरिया साहब थे वहाँ, उस वक्त सरकार ने अपॉइंट किया था। तो मैं कहूँगा एक तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ पे डिव कम बैठना चाहिए और आईजीपी जो है वो बैठना चाहिए, डिवीजन बनाना चाहिए उन 2 डिस्ट्रिक्ट को, ताकि लोगों के मसाइल भी हल हों और मिलिटेंसी पे कंट्रोल हो। क्योंकि ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मिलते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। वैसे तो हमारी पूरी यूटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियासत जम्मू कश्मीर, लेकिन राजौरी पुंछ बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो वहाँ कितने पिछले 2 साल से जो इंसिडेंट हुए, जैसे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहमान बल्ला जी ने और रविंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि वीडीसी को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें पोस्ट लगानी चाहिए जो काफ़ी अरसे से उन्होंने उठा ली थी, वहाँ से स्पेशल नाके लगाने चाहिए, पोस्ट लगाने, ताकि मिलिटेंसी पे जो है वो चेक हो सके और लोगों को जो है वो राहत जो है बन सके और राजौरी में पुंछ में जो अमन है वो कायम जो है वो रह सके। लेकिन काफ़ी समय से ये डिमांड रही थी, जिस तरह से 1 जनवरी को जो एक बड़ी घटना वहाँ पे घटी, डांगरी गांव से जो घटना घटी है, काफ़ी मुश्किलों भरा वो समय रहा, और लेकिन सरकार ने एश्योरेंस दिया कि जल्द से जल्द जो है इसके पीछे जो कल्प्रिट हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी डिमांड लगातार रही उनके परिवार की कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके लिए वो सड़कों पर भी आए। ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर मिलिटेंसी का ऐसा राइज, और जो उसके पीछे हैं उनको भी सरकार जो है जल्द से जल्द उनको ख़त्म करने में नाकाम रही? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि डांगरी जो वाक़ा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उसमें हमारे मासूम लोगों जो है उनकी जान गई और वो लोग शहीद हुए, और वो परिवार आज तक जो है वो डिमांड कर रहा है। हम भी वहाँ 2-3 बार गए और परिवार का एक ही था कि उन लोगों को जो है वो सामने जो है वो लाया जाए, सरकार उनको जो है वो आइडेंटिफाई करे। लेकिन ये भी सही बात है कि डांगरी के वाक़े के बाद सरकार की जो है वो नींद जो है वो खुली है, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा वीडीसी को जो है वो स्ट्रेंथन किया वहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा कि मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स जम्मू से या दिल्ली से भी काफ़ी राजौरी के अंदर गए और उनकी मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे मज़ीद इक़दाम जो है वो उठाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि एक समय में राजौरी और पुंछ को टेररिज्म फ्री बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन एकदम से राइज किस तरह से, क्या कारण वहाँ पे रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, जिसकी वजह आप मानते हैं कि एकदम से मिलिटेंसी का रुख इस तरफ भी हो गया? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें काफ़ी फैक्टर जो है वो हो सकते हैं। एक तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, ज़्यादा एरिया जो है वो LOC पे मिलता है, सारी चीज़ें हैं।
दूसरा ये है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ फॉरेस्ट भी हैं और काफ़ी पहाड़ी इलाका है, तो उसमें वो अपनी जो हाइडआउट है वो बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि एक तो पब्लिक के साथ वहाँ कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है। गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच, एक गैप है राजौरी पुंछ के अंदर, और उस गैप को दूर करने की ज़रूरत है। पब्लिक के साथ कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है, उससे इनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उससे कंट्रोल होगा, जैसे पहले था वैसे की ज़रूरत है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि उस इलाके की तरफ ज़्यादा सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए, और उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वहाँ के लोगों के, वो भी मसाइल जो है वो हल करने चाहिए। जी, जिस तरह बीजेपी ने क्लेम किया है केंद्र सरकार ने कि यहाँ पर एब्रोगेशन के बाद जो मिलिटेंट अटैक्स, जिस तरह की घटनाएं हैं बिल्कुल डिक्लाइन पे हुई हैं, कम हुई हैं, लेकिन इंसिडेंट जिस तरह से हुए हैं जिसमें सुरक्षा बलों के लोग भी जो हैं, जवान हमारे शहीद हुए हैं, आम जनता भी जो है शहीद हुई है, तो किस तरह से देखते हैं उनकी इस स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार की पॉलिसी है वो आपके सामने है। उसमें आप देख लो कि आप कुकरनाग वाला इंसिडेंट देख लो, इसके पहले जितने भी इंसिडेंट हुए हैं काफ़ी आप देख लो। सरकार एक तरफ दावा ये कर रही थी कि हम यहाँ पे स्टेट को तोड़ने के लिए दफ़ा 370 या 35 को तोड़ने के बाद यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आज वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। जिन डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी नहीं भी थी वहाँ भी आज मिलिटेंसी जो के वाक़ात जो है वो हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में फ़र्क है। आखिरी प्रश्न, जिस तरह से अब अपोजिशन का एक अपना एक अलायंस बना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जिस लोकसभा के चुनाव में उसको कड़ी टक्कर दी जा सके, अब उसमें भी किसी तरह का जो है आपस में जो इनका अलायंस है कुछ विवाद भी बनकर आया, जिसमें इंडिया ब्लॉक को लेकर और साथ में भारत शब्द को लेकर भी एक निकल कर आया। इस पर आपका क्या अपना टेक है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी ने एक शुरुआत की है कि अब भारत शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इंडिया को, क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा कि जब हमारी पार्टी हाईकमान ने ये फ़ैसला लिया है, इंडिया अलायंस बनाया है, और उसमें बहुत सारी 26 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका इत्तेहाद बना है, जिनकी 3 मीटिंग्सें हो चुकी हैं। पूरे भारत देश हमारा जो है उसकी जो लोगों की पब्लिक की नज़रें हैं वो इंडिया अलायंस की तरफ है, और छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2024 के बाद इंडिया अलायंस जो है वो यहाँ पे लोगों के मसाइल हल करेगा। दिल्ली में उनकी हुकूमत होगी, और उम्मीद है वो इंडिया अलायंस है, ना कि बीजेपी है। अभी हालांकि असेंबली इलेक्शंस के कोई जहां पर आसार तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन इसी साल जो है दिसंबर तक हो जाएंगे, जैसे कि अगले महीने उम्मीद की जा रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज़। आप क्या कहेंगे कि क्या इस इलेक्शन में क्या असली पिक्चर सामने आएगी, जो लोगों के अपने अंदर के जो भाव हैं, फीलिंग्स है, कि क्या इस केंद्र सरकार और यहाँ की बीजेपी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों का जो आपस में क्या उनका विचार है, क्या लगता है? अगर देखो अर्बन लोकल बॉडी जो इलेक्शन है वो तो शायद पार्टी बेस होगा, उसमें तो बिल्कुल पोजीशंस क्लियर होगी। लेकिन पंचायत का इलेक्शन का ये है कि ये देखना है कि क्या वो पार्टी बेस ये कराते हैं या नॉन पार्टी बेस करते हैं, वो क्या डिसीजन लेता है इलेक्शन कमीशन। जब वो डिसीजन लेंगे तो सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन मुझे जो ग्राउंड की सिचुएशन लग रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोग बहुत नाराज़ हैं, और लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। जम्मू के इश्यूज़ आप देख लो कि हमने ऐसे हालात कभी जम्मू में नहीं देखे कि जम्मू की पब्लिक जो है वो सड़कों पे आ गई। चाहे स्मार्ट मीटर्स को ले लो आप, चाहे दूसरी चीज़ों को ले लो। मैं खुद एक पावर मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बिजली का सिस्टम ये है, इस तरह का बुरा निज़ाम हमने कभी नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ आपको, बुरा निज़ाम हमने कभी नहीं देखा। तो बहुत सारी यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी सारी चीज़ें। और एक बात जो इस वक्त हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में लोगों के नुमाइंदे होते हैं, ऑफिसर्स को भी थोड़ा सहारा मिलता है, काम होता है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस में मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं लोगों के। इस तरह के बिल्कुल जिस तरह से अभी आपने सुना कि शब्बीर खान जी ने जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर अपने राय जो ओपिनियन दिया है, कि लोगों की जो इस समय राय है, लोगों की जो फीलिंग्स है उसको सामने करके किया है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने में फेल रही है।